दोस्तों, इस संसार में कुछ लोग अपने जीवन का कीमती समय दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में और दूसरों की चुगली करने में व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा करने से उन्हें हासिल तो कुछ नहीं होता, उसके विपरीत ऐसे लोग दूसरों की बुराइयां करके, दूसरों की निंदा करके उसके बुरे काम में, उसके पाप कर्म में आधे पाप के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? आइए आज के शिव पार्वती संवाद के माध्यम से हम इस रहस्य को समझते हैं। भक्तों, एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि हे स्वामी, ऐसा कैसे संभव होता है कि जैसा हम संसार को देते हैं उसी का 100 गुना बढ़कर हमें वापस मिलता है। हे भोलेनाथ, कृपया इस रहस्य से पर्दा हटाइए। माँ पार्वती के ऐसे वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवी पार्वती, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही उपयोगी और समस्त मानव जाति का कल्याण करने वाला है। यदि आप इस रहस्य को जानना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें राजा पृथु और सिद्ध सन्यासी की पावन कथा सुननी होगी। आज जो मैं ये कथा तुम्हें सुना रहा हूँ, ये कथा बड़ी ही मंगलकारी और शुभ फल देने वाली है। जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन और हृदय से सुनता है, उसके आधे पाप इस कथा के श्रवण मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, जिसने भी इस कथा के मर्म को समझ लिया, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भोले बाबा के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी, यदि इतनी ही पावन और मंगलकारी कथा है तो प्रभु मुझे अवश्य सुनाइए। शंकर जी कहते हैं, ठीक है देवी, अब मैं तुम्हें इस मर्म को बताता हूँ कि जो हम देते हैं उसी का कई गुना बढ़कर हमें कैसे प्राप्त होता है। तो देवी, कथा इस तरह से है कि एक बार राजा पृथु, जो कि एक सूर्य वंश के राजा थे, वो सुबह सुबह अपने घोड़ों के निरीक्षण के लिए घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे और तबेले में पहुंचकर घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। घोड़ों का निरीक्षण करते हुए राजा पृथु को अभी थोड़ा ही समय बीता था कि न जाने कहां से एक सिद्ध सन्यासी भिक्षा मांगते हुए उस तबेले पर पहुंच गया और राजा पृथु से भिक्षा देने का अनुरोध करने लगा। राजा पृथु ने जब उस साधु को सुबह सुबह भिक्षा मांगते हुए देखा तो राजा को उस साधु के ऊपर बहुत ही क्रोध आया और वो उस साधु का अपमान करता हुआ, बड़बड़ाता हुआ साधु के पास पहुंचा और फिर उसने बिना विचारे ही तबेले में से घोड़े की लीद उठाई और उस सन्यासी के पात्र में डाल दी। और ऐसा करने के बाद राजा पृथु उस साधु से कहने लगा कि ठीक है महाराज, मैंने आपको भिक्षा दे दी है, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान करें। हे देवी पार्वती, शांत स्वभाव से संपन्न साधु ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और राजा द्वारा भिक्षा में मिली घोड़े की लीद को लेकर अपनी कुटिया में लौट गया। कुटिया में पहुंचकर उस साधु ने अपने भिक्षा पात्र से घोड़े की लीद निकाली और कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। देवी पार्वती, इस घटना को काफी समय बीत चुका था। कुछ समय बाद राजा पृथु को एक दिन शिकार खेलने की इच्छा हुई। अपनी इसी इच्छा के चलते राजा पृथु ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि हे मंत्री, आज हमारी शिकार खेलने की इच्छा है, इसलिए आप घोड़ों को तैयार करो और हमारे साथ जंगल में शिकार खेलने चलो। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और मंत्री को लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ को चल दिया। और कुछ समय के पश्चात वो दोनों जंगल में पहुंच चुके थे।
जंगल में पहुंचकर राजा पृथु की नजर हिरण के एक जोड़े पर पड़ी। हिरण को देखकर राजा ने मंत्री से कहा कि देखो मंत्री, सामने एक हिरण का जोड़ा खड़ा है, आज हम इन्हीं का शिकार करते हैं। इधर तो राजा अपने मंत्री को ये बता ही रहा था कि उन दोनों हिरण की नजर राजा के घोड़ों पर पड़ी। राजा को देखते ही दोनों हिरण सचेत हो गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। जब राजा पृथु और उसके मंत्री ने हिरणों को भागते हुए देखा तो दोनों ने भी अपने घोड़े उनके पीछे लगा दिए। एक हिरण के पीछे राजा ने अपना घोड़ा लगा दिया और दूसरे हिरण की तरफ मंत्री ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। अब तो हिरण आगे आगे, राजा पीछे पीछे। काफी देर तक राजा उस हिरण का पीछा करता रहा, लेकिन उस हिरण का वो शिकार नहीं कर सका। जब काफी प्रयास के बाद भी राजा उस हिरण का शिकार नहीं कर सका तो उसने शिकार का विचार त्यागा और वापस नगर लौटने का निश्चय किया। जब राजा पृथु अपने नगर को लौट रहा था तभी उसकी नजर रास्ता किनारे बनी एक कुटिया पर पड़ी। राजा क्या देखता है कि रास्ता किनारे ही एक बड़ी ही सुंदर कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के बराबर में ही घोड़ों की ताजी लीद का एक बहुत ही ऊंचा ढेर लगा हुआ है। लीद के ढेर को देखकर राजा पृथु सोच में पड़ गए। राजा सोचने लगा कि यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कहीं घोड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर ये ताजी लीद यहाँ आई तो आई कैसे? राजा ये देख देख कर बहुत ही हैरान था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर सोचने के बाद राजा अपने घोड़े से उतरा और अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया की तरफ को चल दिया। कुटिया में पहुंचकर राजा ने देखा कि एक साधु महाराज कुटिया में बैठे हुए हैं। राजा ने साधु को प्रणाम किया और जाकर उनके सामने बैठ गया। साधु ने राजा से पूछा, कहो पथिक, कैसे आना हुआ? तो राजा साधु से कहने लगा कि महाराज, एक शंका है, उसके समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। साधु ने पूछा, कैसी शंका? तो राजा बताने लगा कि महात्मन, मैं जब इधर से जा रहा था तो मेरी नजर आपकी कुटिया के बाहर पड़े घोड़े की लीद पर पड़ी। महाराज, यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। फिर ये इतनी लीद यहाँ आई तो आई कैसे? राजा की ये बात सुनकर साधु ने राजा के चेहरे की तरफ को देखा और राजा को देखते हुए वो साधु महाराज कहने लगे कि हे राजन, बहुत समय पहले की बात है, मैं किसी नगर में भिक्षा के लिए गया हुआ था। वहां पर एक राजा ने ये लीद मुझे भिक्षा में दी थी। समय आने पर अब ये लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी। साधु की बात सुनकर राजा पृथु उस सन्यासी को पहचान गए और पूरी घटना उनकी आंखों के समक्ष जीवंत हो गई। राजा पृथु उन साधु के पैरों में गिरकर रोने लगे और साधु महाराज से क्षमा मांगने लगे। काफी अनुनय विनय करने के पश्चात जब राजा ने देखा कि साधु महाराज पिघल रहे हैं तो राजा पृथु ने साधु महाराज से कहा कि हे मुनिवर, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने अहंकार में आकर तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। तुम्हें भिक्षा के बदले घोड़े की लीद दी। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, किंतु महाराज, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैंने तो तुम्हारे भिक्षा पात्र में थोड़ी सी लीद डाली थी, फिर ये इतना बड़ा ढेर यहाँ कैसे बन गया? कृपया प्रभु मेरी इस शंका का समाधान करें। राजा पृथु की जिज्ञासा शांत करने के लिए साधु ने बताया कि हे राजन,
इस संसार का नियम है कि हम किसी को जो कुछ भी देते हैं वही दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है, बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास वही लौट कर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा पृथु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे साधु से विनती करने लगे कि हे महाराज, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी को अपने कर्मों के द्वारा दुख पहुँचाऊँगा। हे महाराज, जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, अब आप मुझ पर इतनी सी कृपा और करिए कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने इन दुष्ट कर्मों से छुटकारा पा सकूं और जो मुझसे गलती हुई है उसका प्रायश्चित कर सकूं। राजा को लाचार देखकर, दुखी देखकर साधु महाराज का हृदय पिघल गया। जब राजा ने बहुत ज्यादा विनती की तो साधु महाराज ने उपाय बताते हुए कहा कि हे राजन, तुम यदि सचमुच अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो, अपनी भूल को सुधारना चाहते हो, तो सिर्फ एक उपाय है। उपाय ये है कि आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में तो गलत प्रतीत हो लेकिन हकीकत में गलत ना हो। जब लोग तुमको गलत करता हुआ देखेंगे तो वे तुम्हारी निंदा करेंगे, मन ही मन तुम्हें गाली देंगे और तुम्हें भला बुरा कहेंगे। यदि तुम ऐसा कोई काम करने में कामयाब हो जाते हो तो जितने लोग तुम्हारी निंदा करेंगे उतना ही तुम्हारा पाप हल्का होता जाएगा, और जो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे तुम्हारे दुष्ट कर्मों का वो पाप उनके हिस्से में आ जाएगा। साधु के मुख से ये उपाय सुनकर राजा पृथु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया, साधु से आज्ञा ली और अपने महल में आ गए। महल में आकर राजा पृथु विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जो करने में भी गलत ना हो और जिसे देखकर लोग मेरी निंदा भी करें। काफी सोच विचार के बाद राजा पृथु को एक युक्ति सूझी। अगले दिन राजा ने शराब की एक बोतल ली और उस बोतल को लेकर सुबह सुबह ही राजा एक चौराहे पर जाकर बैठ गया और जैसा शराबी हरकतें करते हैं वैसे ही हरकतें राजा उस चौराहे पर बैठकर करने लगा। जब नगरवासियों ने राजा को शराब की बोतल के साथ देखा और चौराहे पर शराबियों जैसी हरकतें करते देखा तो चौराहे से गुजरने वाले सभी नगरवासी राजा पृथु को देख कर आपस में उसकी निंदा करने लगे। कहने लगे, कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, इसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आ रही। जो भी उस राजा को देख रहा था वो उसकी बुराई कर रहा था। उधर राजा पृथु निंदा की परवाह किए बिना पूरे दिन उस चौराहे पर शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। उन्हें ये सब करते हुए सुबह से शाम हो गई। जब शाम हुई तो राजा अपने महल में पहुंच गया। महल पहुंचकर उसने अपना घोड़ा तैयार कराया और फिर उस घोड़े पर सवार होकर साधु की कुटिया की सीध लगा ली और कुछ समय के पश्चात ही राजा पृथु उस साधु की कुटिया में पहुंच गए। जब राजा उस साधु की कुटिया पर पहुंचा तो वह क्या देखता है कि सारी लीद का ढेर वहां से गायब हो चुका है और उस लीद के ढेर के स्थान पर मात्र एक मुट्ठी लीद शेष रह गई है। एक मुट्ठी लीद देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा आश्चर्यचकित होते हुए साधु से कहने लगा कि हे महात्मन, ये कैसे हो गया और ये इतना बड़ा ढेर एक ही दिन में गायब कैसे हो गया।
साधु ने राजा पृथु को बताया कि हे राजन, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण ऐसा संभव हो पाया है। हे राजन, जिन जिन लोगों ने तुम्हारी अनुचित निंदा की है, तुम्हारी अनुचित निंदा के कारण ही तुम्हारे पाप उन सभी लोगों में बराबर बट गए हैं। साधु के ऐसे वचन सुनकर सारी बातें राजा के समझ में आ चुकी थी। फिर राजा ने साधु से कहा कि महात्मन, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये मुट्ठी भर लीद यहाँ से समाप्त क्यों नहीं हुई? ये यहाँ पर क्यों पड़ी रह गई? साधु ने राजा को समझाया, राजन, ये मुट्ठी भर लीद यहाँ पर इसलिए शेष रह गई क्योंकि ये तुम्हारे कर्म हैं। राजन, जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मुझे खाने के लिए दिया था, उतना तो तुम्हें हर हाल में खाना पड़ेगा, क्योंकि जो मूल कर्म होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। उन्हें तो प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, और जो जैसा देता है वही उसे लौटकर वापस मिलता है। और ये कथा सुनाकर शंकर जी ने देवी पार्वती से पूछा कि अब बताओ देवी, तुम्हारी शंका का समाधान हुआ या नहीं? माता पार्वती कहने लगी कि हाँ प्रभु, मेरी शंका का समाधान हो गया है। मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि जो हम देते हैं वही हमें 100 गुना बढ़कर कैसे वापस मिलता है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है, और साथ ही हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। वो अलग बात है कि हम हंसकर भुगतें या रोकर, भुगतने हमें हर हाल में पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करे, जिससे हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो। साथियों, इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कैसी लगी आज की प्रस्तुति, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो कृपया हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आगामी आने वाले वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।